वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रीसेंट ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट रिपोर्टिंग। अ रिपोर्ट इज a communication of information to those who need such information for the purpose of decision making। रिपोर्ट हमारा एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जिन पर्सन्स को इंफॉर्मेशन चाहिए होती है डिसीजन मेकिंग के लिए, हम उन पर्सन्स को जो हमारी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग ओवर कंपनी या फिर बिजनेस हम सप्लाई करते हैं, जिस बेसिस पे क्या है वो डिसीजन मेकिंग करते हैं। The basic objective of financial reporting is to provide information useful of investors, creditors and other user groups in making sound investment decisions। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है मैनेजमेंट रिपोर्टिंग का कि एक यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना अपने इन्वेस्टर्स को, क्रेडिटर्स को और जितने भी जो हमारे ग्रुप्स हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं उस इंफॉर्मेशन के अंदर और जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स इन रिपोर्टिंग आर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS। International Financial Reporting Standard IFRS is recognized as a global financial reporting standards that provide transparent and comparable information in financial report to various users of these report। International Financial Reporting Standard IFRS हमारा एक ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है। इसके अंदर क्या होता है कि हम ट्रांसपेरेंट और कंपैरेबल इंफॉर्मेशन सप्लाई करते हैं अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के अंदर जितने भी यूजर्स होते हैं वो रिपोर्ट के उन सभी को। सेगमेंट रिपोर्टिंग। The objective of segment reporting is to report financial information about the different types of products and services an enterprise produce and the different geographical areas in which it operates। सेगमेंट रिपोर्टिंग, जो हमारी सेगमेंट रिपोर्टिंग है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज हैं जो कि एक एंटरप्राइज प्रोड्यूस करता है उन सभी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना और जितने भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो कि डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज के अंदर ऑपरेट हो रही हैं उनकी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट प्रिपेयर करना। Such information help users of financial statements to better understand the performance of an enterprise। कि वो अपने जो एंटरप्राइजेस हैं उनकी डे बाय डे परफॉर्मेंस या फिर पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितनी भी परफॉर्मेंस है उसे बेटर वे के साथ अंडरस्टैंड करे, इसलिए सेगमेंट रिपोर्टिंग काफ़ी हेल्पफुल है। बेटर असेस द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ एंटरप्राइजेस, और जो एंटरप्राइजेस अगर कोई वो रिस्क फेस कर रहा है या फिर कोई रिटर्न फाइल कर रहा है तो उसके बारे में नॉलेज लेना। मेक मोर इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स अबाउट द एंटरप्राइज एज अ होल, और जो हमारी जजमेंट है वो हमारे एंटरप्राइजेस की एज अ होल उसे इन्फॉर्म करना हायर अथॉरिटीज़ को। इंटरिम रिपोर्टिंग। Periodic reporting between the two dates of annual financial statements is known as interim reporting। जो हमारी periodic reporting होती है टू डेट्स जो कि हमारी annual financial statements के अंदर include होती है उस reporting को हम क्या बोल देते हैं interim reporting। Such interim reporting provide users with more current information for assessing the performance of an enterprises। और interim reporting के अंदर क्या होता है कि हम users को ज़्यादातर अपनी जो करंट इंफॉर्मेशन होती है वो सप्लाई करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं ज़्यादातर करंट इंफॉर्मेशन ही, जिसके साथ क्या होता है कि जो हमारे एंटरप्राइजेस है हम उनकी परफॉर्मेंस को असेस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। रिपोर्टिंग ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। These statements are intended to report financial information about the parent company and its subsidiaries as a single economic entity to show the economic users controlled by the group, the obligations of the groups and the results the group achieved with its resources। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है कि हम इसके अंदर सिर्फ दो कंपनी की रिपोर्ट ज़्यादातर प्रिपेयर करते हैं। एक होती है हमारे पास पेरेंट कंपनी और या फिर उसका कोई सब्सिडियरी कंपनी, हम उसको एक सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी की तरह कंसीडर करते हैं और बाद में उसकी रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं ताकि हम शो कर सकें कि जितनी भी उसके अंदर रिसोर्सेज है वो कौन कंट्रोल करता है, हमारे ग्रुप्स या फिर जो हमारे रिजल्ट हैं जो कि हमारे ग्रुप अचीव करते हैं उन रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। इन दोनों के अंदर हम रिपोर्टिंग करते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट।
The annual report of an Indian company nowadays also includes the corporate governance report. आजकल जितनी भी इंडियन कंपनी की एनुअल रिपोर्ट है उसके अंदर आजकल कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट भी इंक्लूड की गई है. इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज टू submit a corporate governance report within 50 days from the quarter end. इसके अंदर मैंडेटरी है कि जितनी भी कंपनीज जो कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है वो क्या है अपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट को सबमिट करते हैं 15 डेज के अंदर अंदर. जब हमारा क्वार्टर एंड हो जाता है उसके बाद 50 डेज के अंदर अंदर क्या है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट सबमिट होनी चाहिए. इट मीन्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट आर टू बी फाइल्ड एवरी क्वार्टर. इसका मतलब क्या है कि हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट को एवरी क्वार्टर फाइल करते हैं. सोशल कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग. The term corporate social performance reflects the impact of corporation activities on the society. जो हमारी सोशल कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग है जो इसका मेन रिफ्लेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, जो हमारी कॉर्पोरेशन एक्टिविटीज़ होती है उसका इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी के ऊपर कैसा है. Social corporate must convey the social transactions taken place between corporate entity and the society during the year under report. Social corporate के अंदर क्या है कि हम जितनी भी social transactions जो कि corporate entity और society के अंदर होती है एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम उसकी रिपोर्टिंग करते हैं.